नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं पंकज बोगरा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हमें प्यार करता है, सपोर्ट करता है, वो हमारे परिवार है। और इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हमें कभी बुरा फील होता है, दर्द मिलता है, तो वो भी अपने ही लोग होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये सबसे ज़्यादा खुशी भी अपने परिवार से मिलती है और सबसे ज़्यादा दुख भी अपने परिवार से ही मिलता है? वो ऐसा क्यों होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हम सब फील करते हैं उसको। मैंने भी उसको फील किया, तो मैं उसको डायरेक्टली आपके साथ बात करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ गलत है, कुछ गलत हुआ, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दिल से निकल रहा है, कहीं स्क्रिप्ट नहीं लिखा है। दिल से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि वो दिल की बात आप तक पहुँचा पाऊँ, ताकि हम सब इसको समझ पाएँ। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, वो जो सबसे ज़्यादा हमें जो बुरा फील करने वाले, वो एक ही तरह के लोग, एक ही लोग हैं। तो ऐसा क्या है कि दोनों एक ही तरह के लोग अलग अलग साइड दिखा के जाते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है वो इसीलिए होता है क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता है। हम सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में उसकी नेगेटिव बातें या उसकी गलतियाँ बार बार दोहराते हैं, बात करते हैं। हालांकि हम किसी के सामने डायरेक्ट कोई बात नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल, मुझे किसी के बारे में बुरा लगा है, किसी की गलती मुझे पता है कि वो इंसान गलत करता है, उसने गलत बोला, तो मैं उसको अपने सामने कभी उसको गलत नहीं बोलता, बुरा नहीं बोलूँगा। लेकिन उस इंसान को, दूसरे इंसान को मैं बताता रहा। तो ऐसा सबके साथ होता है क्योंकि जिसके बारे में हम सोचते हैं वो उस डायरेक्ट उसको नहीं बोलते, दूसरों को बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब वो, वैसे तो हर इंसान सबके बारे में गलतियाँ के बारे में बात करता है, बुरा सोचता ही सोचता है। अब चाहे मानो या ना मानो, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी न किसी के बारे में, उसके बारे में नेगेटिव बात करते ही है, बट सामने नहीं बोलते। लेकिन कई बार क्या होता है, जब सामने नहीं बोलते, अगर उसको पता नहीं रहता, तब तक तो सब ठीक है। मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा हूँ, सबका एक कॉमन है। पता नहीं इसके लॉजिक क्या है, बट ये ऐसा होता ही है कि मैं सामने किसी को उसके बारे में बुराई नहीं कर रहा, तब तक तो सब ठीक है क्योंकि उसको पता नहीं है। लेकिन अगर आप वही बात किसी और को करते हो और जब उस इंसान को पता चल जाता है कि ये लोग मेरे बारे में इस तरीके से सोचते हैं, या इन लोगों ने मेरे बारे में ये सोचा, तो उस समय बहुत दर्द लगता है, बहुत बुरा लगता है कि ये लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं। हालांकि वो, उनकी थिंकिंग, वो हमेशा से ऐसे सोचते हैं, या हो सकता है वो हमारे बारे में भला सोच रहे हैं, हो सकता है उनसे गलती से निकल गया, हो सकता है उनकी हैबिट हो, रीजन चाहे जो भी हो, बट अगर हमें पता चलता है कि किसी इंसान ने हमारे बारे में इस तरीके से बात किया, तो उस समय हमें बहुत बुरा फील होता है। हम उस इंसान से जाने या अनजाने में फिर वो इंसान हमारे दिल से निकल जाता है कि वो मेरे बारे में ये सोचता है। सिर्फ यही एक रीज़न है, उसकी वजह से हम किसी के बारे में बुरा सोचना, फिर हम भी शुरू करते हैं उसके बारे में, फिर धीरे धीरे वो भी सोचता है, धीरे धीरे फिर रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। रिश्ते ख़राब होने का जब, वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं रिश्ते ख़राब होने का, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या कुछ बातें होती है जो करते हैं, सामने नहीं बोलते तब तक तो ठीक है क्योंकि सभी बातें करते हैं और सभी उस डायरेक्ट नहीं बोलते, किसी और को बोलते हैं। लेकिन दूसरे को बोलते समय अगर उस इंसान को पता चल गया मेरे बारे में इस इंसान ने ये बोला है या ये मेरे बारे में ये सोचता है, उस समय वो आपका कितना भी करीबी हो या कितना भी अच्छा हो, उस समय आपको बहुत बुरा लगता है, या बुरा हमें सबको लगता है। तो उस समय बहुत रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, और यही एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है जिससे रिश्ते ख़राब होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, कोई सोचा नहीं। ये टॉपिक एक्चुअली मुझे पता नहीं, मेरे दिल से आ रहा है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउन वॉइस में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको फील कर रहा हूँ। तो मैंने डायरेक्ट ही इसको आपके साथ शेयर करा ताकि आप उसको अच्छे से तरीके से समझ पाए। हो सकता है ये प्रॉब्लम हो ना हो आपकी नज़र में, बट मुझे लगा, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि अभी क्या करें। मतलब वैसे तो इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के बारे में बात करनी ही पड़ती है, चाहे वो कितना भी हमारे करीब हो। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बुरा बोलना ही है, तब भी अगर सोचना भी पड़ रहा है तब भी उसके सामने तो कभी नहीं बात करना है, चाहे वो कितना भी बुरा हो, गलत हो, नीचा हो या गरीब हो या कितना भी खराब हो, बट उसके सामने कभी नहीं बोलना है। क्योंकि सामने बोला तो कभी भी उसको बुरा लग जाएगा। इसलिए कभी भी ये अपने वैसे तो हम सभी करते हैं, मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम खुद इसको मैं नहीं करता, मैं भी करता हूँ। कभी कभार किसी के बारे में बात करनी पड़ती, करते हैं, लेकिन उस इंसान के सामने नहीं करते, साइड में कर लेते हैं। लेकिन अगर उसको बात पता चल गया कि ये बंदा मेरे बारे में ये सोचता है, तो हो सकता है उसको बुरा लगना भी चाहिए।
तो मुझे लगता है कि हमें ये करना चाहिए कि कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं कभी बोलना चाहिए। सोचना भी पड़ रहा है तो भी जितना सोच मन में रखना, लेकिन कभी किसी को बोलना नहीं, क्योंकि बोलोगे तो किसी को पता चलेगा, कहीं ना कहीं से बात उस तक पहुँचेगी तो बहुत बुरा लगेगा। ये बहुत बड़ी गलत हैबिट है, ये बहुत गलत है। इससे पता नहीं कितने रिश्ते ख़राब हुए हैं, आप भी जानते हैं, बहुत रिश्ते इससे ख़राब होते हैं। हमें आज से ये करना है कि कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं है। बोलना है तब भी बहुत ही ध्यान रखना है कि उस जिस इंसान के बारे में बोल रहे उस तक ये बातें ना पहुँचे, क्योंकि वैसे तो कोई ना कोई किसी के बारे में बोलता ही रहता है। ये पॉसिबल ही नहीं कि हम किसी के बारे में बुरा सोचे ही ना, बुरा बोले ही ना। ये तो बोलते ही है कभी, ये तो आज की डेट में सब कॉमन हो गया, क्योंकि किसी ने गलती किया तो हम उसके बारे में बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो अपना होता है, उसकी भलाई के लिए होता है, लेकिन फिर भी अगर वो बात उसको पता चलेगी तो बहुत बुरा उसको लगेगा। तो पता नहीं इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन तो मेरे तरफ से यही है कि कितना भी कुछ भी किसी के बारे में फील करो, बट उस फील को अपने पास ही रखो, उस फील को वर्ड में कन्वर्ट मत करो। ये सोल्यूशन हो सकता है। उस फील को किसी के बारे में बुरा सोचा, कोई बात नहीं, अपने अंदर ही उसको रखो, रो लो या जो भी करना है कर लो, बट मतलब उसको वर्ड में कन्वर्ट मत करो, क्योंकि एक वर्ड में बहुत पावर होती है। एक नेगेटिव वर्ड आपके पूरे रिश्ते को, पूरे परिवार को खराब कर सकता है। तो फाइनली इसका ये है कि कभी भी आप बुरा फील करो या किसी के बारे में बुरा सोचने का मन करे तो सोचो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वैसे तो नहीं सोचो उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी सोचना पड़ रहा है। सोच रहे हो तो भी सोचना, लेकिन उसको वर्ड में कभी कन्वर्ट नहीं करना। अगर आप उसको वर्ड में कन्वर्ट नहीं करो, कितना भी गुस्सा आ रहा है या कुछ भी हो, अगर वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप अंदर ही रखो, तो कभी ना कभी उसको कहीं ना कहीं से निकाल दो उसको, या रो लो या कुछ भी करो, लेकिन उसको वर्ड में कन्वर्ट मत करो। क्योंकि वर्ड में कन्वर्ट करोगे तो बुरी तरीके से फंस जाओगे, उसको पता चलेगा, आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। तो यही है बस। ऐसे कोई ये टॉपिक मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मुझे लगा, इसलिए मैंने आप शेयर किया ताकि हम इससे समझ सकते हैं, अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। बाकी यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।